नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और चलिए अब करते हैं और जानते हैं राजकाज की बातें। नरेंद्र मोदी की कूटनीति का मुरीद हुआ पाकिस्तान का मीडिया। पाकिस्तान बोला दो ऑपोजिट सुपर पावर्स पड़ोसी के साथ, अब भारत हर लिहाज से ताकतवर, भारत से रिश्ते बेहतर करे पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी की बेरर डिप्लोमेसी की तारीफ की। अब शहजाद चौधरी ने भारत पर लेख में ये तारीफ की है। पॉलिटिकल और सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट हैं शहजाद। यूक्रेन मसले पर अमेरिका और रूस में ठनी। शहजाद ने कहा यही दोनों देश भारत के साथ खड़े। यह कूटनीतिक तख्ता पलट नहीं तो और क्या है। इधर CWC चुनावों को लेकर कांग्रेस में पशोपेश। क्या राहुल प्रियंका दोनों लड़ेंगे चुनाव या फिर सोनिया होंगी निर्विरोध नॉमिनेट और बाकी के पूर्व अध्यक्षों के बीच चुनाव होंगे। अब फरवरी के आखिर में रायपुर में होना है AICC का सत्र। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि राहुल प्रियंका की CWC चुनाव लड़ने की मंशा के संकेत है, लेकिन दोनों के चुनाव लड़ने पर फजीहत होने की आशंका है। भाई बहन में किसी एक को कम वोट तो किसी का कद घटेगा। ऐसे में सोनिया के निर्विरोध नॉमिनेट होने के संकेत मिल रहे हैं। क्या बिहार की राजनीति को अलविदा कहेंगे नीतीश? इस साल बिहार का बजट नीतीश का बतौर सीएम आखिरी बजट संभव। इसके बाद नीतीश के दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने की संकेत हैं। आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव घोषित होंगे उत्तराधिकारी। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं आखिरी बजट में नीतीश लाना चाहते हैं कल्याणकारी योजना, लेकिन नीतीश की रेवड़ी से डूबेगी राज्य के खजाने की लुटिया। करीब 8 से 10,000 रुपए की चपत से तेजस्वी अब चिंतित हैं और तेजस्वी ने नीतीश से गुजारिश की है वित्तीय हालात को देखकर इतना बड़ा फैसला नहीं लेने की गुजारिश, और साथ ही दिल्ली जाने से पहले अंतरिम बजट पेश कर दें। क्या यह भावी मुख्यमंत्री का आदेश समझा जाए या फिर कर्ज में डूबे राज्य को लेकर तेजस्वी की चिंता? अलबत्ता नीतीश बिहार के कल्याण को लेकर लोकप्रिय सीएम हैं। क्या नीतीश दिल्ली जाने से पहले ले पाएंगे यह कल्याणकारी फैसला? क्या कल्याणकारी फैसले के साथ ही राज्य के खजाने पर देंगे ध्यान?
और हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट की राजनीति। जाट पॉलिटिक्स को आकार देने में राजनीतिक दलों की महती भूमिका। वर्तमान में एक गैर जाट सीएम के कंधे पर राज्य की बागडोर। अब 18 वर्ष बाद हरियाणा सीएम की कुर्सी पर पहले गैर जाट नेता। राजनीतिक दलों ने राज्य के तमाम जातीय संतुलन को साधना शुरू कर दिया है और कांग्रेस भी इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे है। कांग्रेस की हुड्डा के जरिए जाटों को साधने की कवायद है। हरियाणा की राजनीति में एक तीसरे प्लेयर की भी चर्चा। उत्तर भारत के एक राज्य के सीएम की व्यथा। राज्य के भगवा आकाश में रंजिश व खींचतान की अंतरकथा। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर राज्य में महाआंदोलन। 22 सूत्री मांगों को लेकर राज्य में जारी है महाआंदोलन। करीब 3 लाख लोग इस आंदोलन में शिरकत कर रहे। अधिकांश मांगों को शिवराज सरकार ने माना, लेकिन पेंच एससी एक्ट में गिरफ्तारी को लेकर फंसा। एक करीबी पत्रकार ने सीएम से ही कर डाला सवाल कि आपके राज्य में इतनी भीड़ आपके घर में ही कैसे इकट्ठी हो गई और आपको इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। अब करीबी के सवाल पर व्यथित सीएम खुद को रोक नहीं पाए और पीड़ा जाहिर करते हुए एक केंद्रीय क्षेत्रीय नेता पर टिप्पणी कर दी। दिल्ली में बैठे एक क्षेत्रीय नेता के सपने इन दिनों ज्यादा बड़े हो गए हैं। पिछली बार उन्हें सीट छोड़कर राज्य के बाहर जाकर चुनाव लड़ना पड़ा था। देखना है इस बार कहां से जीतेंगे। लेकिन उत्तर भारत के इस राज्य के सीएम के सामने नया संकट है कि आखिर इस बार कहां से करना होगा सत्ता की कुर्सी का पड़ा। अब बॉलीवुड की पीआर कंपनी चमकाएगी सरकार की छवि। सरकार की छवि चमकाने बॉलीवुड की पीआर कंपनियों से संपर्क। चुनावी साल आते ही सरकार का काम कई मोर्चों पर बढ़ने के संकेत। काम करने से ज्यादा काम का जिक्र महत्वपूर्ण होने के संकेत। मौजूदा सरकार और सत्ताधारी पार्टी की दुखती रग। काम का जिक्र नहीं कर पाने से विपक्ष रहता है आक्रामक। करीबियों ने मुखिया को छवि चमकाने को जरूरी बताकर सलाह दी। जब मुखिया और सरकार की छवि चमकेगी तो बाकी सब
सध जाएगा। इस रणनीति के तहत एक नजदीकी ने सलाह दी, आक्रामक पब्लिसिटी के लिए किसी नामी कंपनी को काम दिया जाए। एक नजदीकी नेता ने बॉलीवुड में छवि चमकाने वाली नामी कंपनी से संपर्क किया। आईफा जैसे समारोह की पब्लिसिटी देख चुकी कंपनी से संपर्क साधने के संकेत हैं। इस कंपनी को सरकार पार्टी की छवि चमकाने का काम देने पर चर्चा के संकेत हैं। हालांकि सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं को यह आइडिया बिल्कुल नहीं जम रहा। और भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिका पर भड़का है चीन। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने की निंदा, अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी के आरोपों की निंदा, सीमा मुद्दे पर चीन के खिलाफ आरोपों पर निंदा की। बिना तथ्यात्मक चीन पर आरोप लगाए गए, चीन का ऐसा कहना है। चीन का कहना है चीन ऐसे कृत्यों का दृढ़ता से विरोध करता है। कोई तीसरा देश भू राजनीतिक विचार से बाहर ना बात करे। दो देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे पर उंगली उठाना गलत है। वर्तमान चीन भारत सीमा स्थिति समग्र रूप से स्थिर है और दोनों पक्षों में कूटनीति और सैन्य चैनलों से सहज संचार बरकरार है। भारत चीन सीमा संबंधी मुद्दों पर सहज संचार है। सीमा प्रश्न चीन और भारत के बीच का मामला है। दोनों पक्षों में बातचीत परामर्श से हल करने की इच्छा और क्षमता। अमेरिका क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान के काम करे। जन सेवा से नेता पुत्र का सियासी डेब्यू, नेता पुत्र की सियासी लॉन्चिंग की कोशिश। हालांकि पार्टी विद डिफरेंस में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा, आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का लग रहा है नारा। ऐसे में कई नेता पुत्रों का रुका है सियासी डेब्यू। अब शेखावाटी से सियासी करियर शुरू करने वाले नेताजी ने कर्मभूमि बदली, लेकिन नेताजी अपने बेटे की सियासी लॉन्चिंग के प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक कार्यक्रम में नेताजी ने लोगों से अपील भी की कि कोई दिक्कत होने पर बेटे से बेझिझक संपर्क करें। जन सेवा के लिए बेटे को छोड़ने का जिक्र कर लॉन्चिंग की। अब राजनीति में सेवा ही मेवा की हो रही है चर्चा।
बिहार की राजनीति में कास्ट एड्रिफ्ट, अब जाति आधारित जनगणना से सियासी गलियारों में हलचल है। बीते दिनों भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सवाल उठाए, राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए। राज्य से बाहर गए 4 करोड़ बिहारियों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? क्या वे पिछड़े वर्ग से नहीं हैं? ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन इंटरव्यू से रूडी ने अपना पक्ष रखा। देश के पिछड़े क्षेत्र से ताल्लुक रखने पर भी सवाल पूछा। हमें अगड़ी जातियां क्यों कहा जाना चाहिए? क्या जनगणना पर कोई आम सहमति नहीं बन पाएगी? ये सवाल भी उठे। त्रिपुरा चुनाव में बंगाल फॉर्मूला, सीट बंटवारे पर लाया जा सकता है बंगाल फॉर्मूला। कांग्रेस माकपा में बंगाल फॉर्मूले को लेकर सुगबुगाहट है। 7 दशक पुराने राजनीतिक इतिहास में नया मोड़, बंगाल फॉर्मूले से पहली बार सीट समायोजन के संकेत हैं। त्रिपुरा चुनाव को लेकर कांग्रेस माकपा ने गठबंधन किया है। राहुल और यात्रा के अपॉइंटमेंट्स, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ का अपॉइंटमेंट। आखिर कौन दे रहा है यात्रा में राहुल के साथ का अपॉइंटमेंट? जानकार सूत्रों ने ये संकेत दिए हैं कि राहुल की सुरक्षा के प्रभारी पीके बायजू संभाल रहे हैं कमान। अब यात्रा में राहुल के साथ यात्रा की कमान देख रहे हैं बायजू। अब पिछले दिनों पंजाब में राहुल और कांग्रेस के बड़े नेता की यात्रा से जुड़ा था ये किस्सा। बायजू को फोन कर राहुल के साथ यात्रा का मांगा था अपॉइंटमेंट। बायजू ने राहुल से पूछकर देर रात कंफर्मेशन दिया और साथ ही राहुल की ओर से यात्रा को लेकर हिदायत दी गई कि यात्रा में सहर्ष स्वागत है, लेकिन राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं। अर्थात चर्चा का फोकस भारत जोड़ो यात्रा पर ही रहेगा। श्री फतेहगढ़ साहब में भी राहुल के साथ दिखे थे कांग्रेस के बड़े नेता।